Question number 64. If y equal to f of x satisfies the boundary value problem y double dash plus 9y equal to 0, given that y double dash plus 9y equal to 0, y of 0 equal to 0, this is first condition, y of pi by 2 equal to root 2, this is second condition, then y of pi by 4 is equal to what? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। गेट 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को 2 मार्क्स के लिए आया था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y डबल डैश को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 9y एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट d बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर इंटू वाई प्लस 9y इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे y, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 द ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो? डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 9 को हम d प्लस 3 i इंटू डी माइनस 3i ऐसे लिख सकते हैं। तो d के 2 आंसर्स आएंगे, प्लस और माइनस 3i। यहाँ पे 0 आगे लिख दिया तो भी चलेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे इसका सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इज, आप जानते हो y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स, अल्फा मतलब 0, c1 cos बीटा, बीटा यानी 3x प्लस c2 साइन बीटा यानी 3x, ई रेस टू अल्फा एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। यहाँ पे अल्फा 0 को कहते हैं और बीटा 3 को कहेंगे। तो इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं मैं, c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x, कॉल दिस एज 1। आफ्टर दैट, और कॉल दिस एज, हम जो स्टार कहते हैं वो भी कहा तो भी चलेगा। आफ्टर दैट कंडीशंस हम अप्लाई करना चालू कर देंगे। कंडीशन 1 क्या कहती है? कंडीशन 1, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? y's वैल्यू इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन स्टार इक्वेशन। सो व्हाट वुड आई गेट? y की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूं, c1 cos 3 इंटू 0 0 ही होता है, प्लस c2 साइन 0। आप लोग जानते हो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो c1 इंटू 1 इज c1, सो c1 वैल्यूज कम्स आउट एज 0, c2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो c1 का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका हम पुट कर देंगे, पुट इन स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन में पुट करते ही y का वैल्यू क्या आ गया? c2 साइन 3x, क्योंकि c1 का वैल्यू क्या है? 0 है। So I will call this equation as double star equation. Now I'll use condition number 2 to find answer. Condition 2 क्या है? y of pi by 2 is equal to root 2. That is y is equal to root 2 when x equal to pi by 2. इसको हम पुट करेंगे डबल स्टार इक्वेशन में। तो y की जगह पे मैं पुट कर देता हूं रूट 2 c2 एज इट इज साइन 3, x की जगह पे आ जाएगा कौन? पाई बाय 2। ओके, साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये होता है 0 डिग्री, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है एक्चुअली 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 यानी पाई, और ये होता है 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे होता है 4 पाई बाय 2 यानी 2 पाई फिर से। तो साइन के टर्म्स में साइन 0 जो है वो 0 है, साइन पाई जो है वो भी 0 है, साइन पाई बाय 2 जो होता है वो 1 होता है, और साइन 3 पाई बाय 2 जो होता है उसका आंसर होता है -1। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये रफ वर्क है,
ये जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने सिखाया। तो साइन 3π/2 का आंसर क्या होता है? -1। तो C2 इंटू -1 इज इक्वल टू √2। तो C2 का आंसर आ गया कितना? -√2। इसको हम पुट कर देंगे किस में? इन डबल स्टार। पुट C2 इन डबल स्टार इक्वेशन। तो y क्या हो जाएगा? C2 के जगह पे -√2 इंटू साइन 3x। तो ये जो इक्वेशन है इसको ट्रिपल स्टार इक्वेशन आप बोल दो। अब ये फाइनल इक्वेशन है जिसमें मैं ये कंडीशन डालूंगा। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? y ऑफ π/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दैट इज मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू π/4। तो इसे मैं पुट करूंगा किस इक्वेशन में? ट्रिपल स्टार इक्वेशन में पुट करूंगा। तो y की वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी है, -√2 एज इट इज, -√2 एज इट इज, साइन 3 इंटू x की जगह पे डाल दो π/4। अब आप लोग जानते हो साइन 3π/4 जो होता है, साइन 3π/4 वो होता है 1/√2, 1/√2 होता है। √2 will get cancelled out, -1 is the answer. Y equal to -1 is the answer. This is the answer. तो -1 is the final answer. Okay. The respective expressions for complementary function and particular integral part of the solution of the differential equation d raised to 4y by dx raised to 4 plus 3d square y by dx square equal to 108 x square r. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे सेपरेटली आंसर्स दिए हैं। हम लोग जानते हैं जनरल सॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम सॉल्व करेंगे। अभी कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। सबसे पहले गिवन जो है वो मैं लिखता हूं। गिवन क्या है? d रेज टू 4y अपॉन dx रेज टू 4 प्लस 3d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 108 x स्क्वायर। ओके, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। लेट dy dx इक्वल टू कैपिटल D। तो ये हो जाएगा d रेज टू 4y प्लस 3d स्क्वायर इक्वल टू 108 x स्क्वायर। यहाँ पे y कॉमन ले लेता हूँ, 108 x स्क्वायर बाहर रहेगा। ये d रेज टू 4 प्लस 3d स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d रेज टू 4 प्लस 3d स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? फंक्शन ऑफ d जो है वो पूरा का पूरा 0 से इक्वेट किया जाता है। यहाँ से मैं d स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, अंदर रह जाएगा d स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। d स्क्वायर प्लस 3 को d प्लस √3i इंटू d माइनस √3i लिखा जा सकता है। d स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी d के पहले दो आंसर तो 0,0 ही रहेंगे और इन दोनों से मिलके आंसर जो आते हैं वो कुछ इस तरह से है, 0 प्लस माइनस √3i। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? देखो 0 प्लस माइनस √3i जो है वो एक सॉल्यूशन देगा और 0,0 ये एक सॉल्यूशन देगा। तो कैसे? दिस रूट्स आर रिपीटिंग, 0,0 यानी रूट्स आर रिपीटिंग। तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा। सबसे पहले आंसर का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, इसी को हम yc से भी नोट करते हैं। रूट्स आर रिपीटिंग तो कैसे होता है? c1 प्लस c2x e रेज टू 0x। रूट क्या है? 0 है ना, तो e रेज टू 0x। और 0 प्लस माइनस √3i का आंसर क्या रहेगा? e रेज टू 0x c1 cos √3x। c1 नहीं रहेगा, c1 c2 यूज हो चुका है, तो c3 cos √3x प्लस c4 sin √3x। ओके, e रेज टू 0x 1 ही होता है
तो उसको हम माइंड नहीं करेंगे, C1 डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखता हूँ, C1 प्लस C2x e रेस टू 0x 1 ही होता है, तो डायरेक्टली C3 cos √3x प्लस C4 sin √3x। तो ये सॉल्यूशन किस में हम चेक करते हैं, देखो C1 प्लस C2x इसमें भी है, C3 sin √3x इसमें है, C4 cos √3x इसमें है। ओके अच्छा, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, चलता है, मतलब यहाँ पे C4 लिखा और यहाँ पे C3 लिखा तो भी चलता है, मैटर नहीं करता। तो मैं इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बोलो भाई, C3 sin √3x प्लस C4 cos √3x। अब चेक करो, यस C1 प्लस C2x C3 sin √3x C4 cos √3x, तो ऑप्शन ए पॉसिबल आंसर है। ऑप्शन बी चेक करो, नहीं हो सकता क्योंकि C1 प्लस C2x तो नहीं है, यहाँ पे C1 प्लस C2x इसमें भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हो सकता है, C1 प्लस C2x C3 sin √3x C4 cos √3x, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम श्योर नहीं है क्योंकि ए और बी दोनों में से, ए और डी दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट पार्ट निकालना पड़ेगा, दैट इज 3x⁴ - 12x² + c या फिर 5x⁴ - 12x, इन दोनों में से कौन सा सही है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए प्रोसीजर है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, या फिर उसी को PI इज ऐसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को CF इज ऐसे बोल देंगे। तो उसका नोटेशन जो है YP है, YP जो होता है YP इज 1 फंक्शन ऑफ D इंटू फंक्शन ऑफ X। फंक्शन ऑफ D क्या है हमारा, D⁴ प्लस 3D², D⁴ प्लस 3D², सही है। ओके अब f of x क्या है, इट इज 108x²। इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पे मैं 3D² पहले कॉमन निकालता हूं, D², अंदर क्या हो जाएगा D² प्लस 3 108x²। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल इन x है, तो उसका फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना चाहिए। उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म या लीस्ट पावर ऑफ D कॉमन निकालो, कांस्टेंट टर्म 3 है तो उसको कॉमन निकालो, तो 3 को जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D² और अंदर क्या हो जाएगा D² + 1 इंटू 108x²। अब ये फॉर्मेट कैसा है, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 1/3D², इसको मैं 1 + D²/3 108x² ऐसे लिख सकता हूँ, सही है ना। D²/3 + 1 को 1 + D²/3 लिख सकते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, किसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है मैं बताता हूँ, 1/1 + y। फॉर्मूला क्या है बोलो, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस साइन, ये कंटिन्यू होती है। पहला टर्म 1, फिर y, y² y³ एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इस एक्सपेंशन के हिसाब से इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। अब एक्सपांड करने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर f मैं कहता हूं 108x² को फंक्शन कहता हूं f, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f बोलो, 2 नीचे आ जाएगा, 2x होगा, 2 × 108 कितना होता है, इसका डबल डेरिवेटिव और एक बार डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सिर्फ 216 आएगा आंसर। इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा, इसका फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा 0। मतलब मुझे कौन से पावर के डेरिवेटिव तक लेना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लेना है ना। ओके तो मैं स्टार्ट कर देता हूं, चलो 1 बोलो 3D² एज इट इज, जगह नहीं है, मैं 1/3D² एज इट इज, 1/1 + D²/3 का एक्सपेंशन में लिखता हूं। देखो
तो एक्सपेंशन के हिसाब से सबसे पहले 1 आएगा, फिर माइनस साइन, y की जगह पे कौन है, d² है, फिर प्लस साइन, आगे y², यानी d² का स्क्वायर लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, d² का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये लिखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि d² का स्क्वायर क्या होता है, d⁴, और d⁴ इंटू फंक्शन क्या होता है, 0। तो ये लिखना जरूरी है क्या, नहीं। तो यहां तक कि रुक जाओ, आगे के सारे टर्म्स क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। यहां पे कौन सा टर्म है, 108x², सही है। ओके, चलो मैं एक्सपेंशन लिख देता हूं अभी, 1/3d² एज इट इज। ओके, 108x² इंटू 1 कितना होता है, 108x²। 108x² इंटू d² क्या होता है, अरे d²f क्या है, डायरेक्टली आंसर लिखो 216, और आगे के सारे टर्म्स क्या है, 216 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3 क्यों, ये 3 वाला, d² इंटू 108x², d² इंटू 108x², इसका आंसर क्या है 216, सही है भाई। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 3 जो है यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 1/d² एज इट इज। अब 108 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, मुझे बताओ, 108 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, अरे करो ना, ओके 216 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 3 is 9, 216 डिवाइड बाय 9 कितना होता है, 216 डिवाइड बाय 9 24, यहां तक सही है। ओके, अब 1/d² को मैं 1/d इंटू 1/d लिख सकता हूं। ओके, 1/d मतलब क्या, डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, सही है। 36x² का इंटीग्रेशन x³ x² का इंटीग्रेशन x³ 24 dx का इंटीग्रेशन x, 3 1 जा 3 12 जा, सही है। अब 1/d मतलब फिर से इंटीग्रेशन 12x³ माइनस 24x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, 12x³ का इंटीग्रेशन बोलो, 12x⁴ अपॉन 4, 24x² अपॉन 2, 4 1 जा 4 3 जा, तो आंसर क्या आया 3x⁴, 2 1 जा 2 12 जा माइनस 12x²। तो ये yp का आंसर है। तो चेक करो कौन से ऑप्शन में सही है, 3x⁴ माइनस 12x², ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। Okay, consider the differential equation 3y′x plus 27y of x equal to 0। Okay, y′x क्या इंडिकेट करता है, y का जो डेरिवेटिव है इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैं आपको यहां पे नोट लिखवा के देता हूं, नोट नोट y′x का मीनिंग आप क्या लोगे, इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x², डबल डेरिवेटिव ऑफ y d² अपॉन dx²। और आपको कहीं y ऑफ x नजर आए, y' अगर नजर आता तो उसको आप dy/dx लोगे, और कहीं y ऑफ x नजर आएगा तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे, y लोगे। ओके, और इसको सॉल्व करोगे। तो लेट मी डू इट फॉर यू, 3 एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे, d²y/dx² प्लस 27y इक्वल टू 0। अब सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट d/dx इक्वल टू कैपिटल D। तो सब्सटीट्यूशन कैसे होगा, ये हो जाएगा 3d² इंटू y प्लस 27y इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन ले लो y, ये होता है 3d² प्लस 27। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, 3d² प्लस 27 इक्वल टू 0। थ्रू डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 थ्रू आउट,
तो 3 से डिवाइड हो गया तो डी स्क्वायर हो गया। 27 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया? 9 हो गया। 0 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया? 0 हो गया। डी स्क्वायर प्लस 9 है तो इसको लिख सकते हैं डी प्लस 3i इंटू डी माइनस 3i इक्वल टू 0। तो डी का आंसर आ जाता है 0 प्लस और माइनस 3i। ये हो जाने के बाद आप जनरल सॉल्यूशन इज डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे इक्वल टू के आगे 0 है, y इज इक्वल टू e रेज टू 0x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ये सॉल्यूशन आएगा। या फिर y इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। लेट मी कॉल दिस अ स्टार इक्वेशन। अब कंडीशंस दी गई है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब मैं कंडीशंस पुट करने जा रहा हूं, सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशन नंबर 1, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो y की जगह पे 0 आ जाएगा, c1 cos 3 इंटू 0 तो 0 ही होता है, c2 sin 3 इंटू 0 तो 0 ही होता है। sin 0 का जो आंसर है वो 0 है और cos 0 का आंसर जो है 1 है। तो 1 इंटू c1 इज c1, जस्ट c1, तो c1 का आंसर आ गया 0। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो स्टार इक्वेशन मेरा बन जाएगा y इक्वल टू c1 की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई c2 sin 3x। कॉल दिस इक्वेशन एज डबल स्टार। अब मुझे जो सेकेंड कंडीशन दी है वो y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2000 है, यानी इसका डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव y डैश ऑफ x, या फिर आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स, है ना। c2 sin 3x का डेरिवेटिव 3x का फिर से डेरिवेटिव 3, है ना। तो y डैश ऑफ x का आंसर आ गया 3 इंटू c2 cos 3x। तो कंडीशन 2 क्या दी है, इसको बोल देते हैं ट्रिपल स्टार इक्वेशन। कंडीशन 2 क्या दी है, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2000, है ना। तो दैट इज y डैश इक्वल टू 2000 व्हेन x इक्वल टू 0। इसको हम पुट कर देंगे कहां पे, पुट इन ट्रिपल स्टार इक्वेशन। तो बोलो क्या हो जाएगा, ट्रिपल स्टार इक्वेशन में पुट किया, y डैश का वैल्यू क्या डालो, 2000 डाल दो। ओके अरे समझ पा रहे हो, ये y डैश ऑफ x को ही हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ y डैश लिख सकते हैं ना। y डैश ऑफ x को ये देखो यहाँ पे लिखा है, y डैश ऑफ x को हम y डैश लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स मतलब y डबल डैश, और ये कौन है, ओनली y। तो y डैश की जगह पे 2000 डाल दिया, 3 इंटू c2 cos 3 इंटू x की जगह पे 0 है ना, तो cos 0। cos 0 आप जानते हो इसका आंसर क्या रहता है 1। तो c2 क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 3। 2000 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, चेक करो। ओके अब इसके बाद में ये जो c1 c2 की वैल्यू है इसको कहाँ पुट कर देंगे, ट्रिपल स्टार इक्वेशन में, नहीं नॉट इन ट्रिपल स्टार, पुट इन डबल स्टार, पुट इन डबल स्टार इक्वेशन। तो y का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इक्वल टू c2 की जगह पे क्या 666.66 sin 3x। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू ऑफ y रहेगा वो मुझे पूछा है। तो करते हैं हम, कैसे करेंगे अब देख लो। टू फाइंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट x इक्वल टू 1, चलो वैल्यू डालते हैं। y इक्वल टू 666.66 इंटू साइन 3 इंटू 1, यहाँ पे कैल्सी जो है रेडियन मोड पे होना चाहिए, इंटू साइन 3 कितना होता है कैल्सी में डालो
08, दिस इज द आंसर। यहाँ पे नोट कैल्सी इन रेडियन मोड, ये जो एंगल है रेडियन मोड पे होना चाहिए। तो आंसर आ गया 94.08। चलो, द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0 for y of x with the two boundary condition dy by dx at x equal to 0 is 1 and dy by dx at x equal to pi by 2 is -1 has no solution, exactly two solution, exactly one solution, infinitely many solutions। तो इसमें से कौन सा solution सही है वो मुझे फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक वे से। सबसे पहले गिवन जो है वो मैं लिख देता हूँ, गिवन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 16y इक्वल टू 0। आप y कॉमन ले लो, इक्वल टू 0 डी स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहता है, डी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, d प्लस 4i d माइनस 4i इक्वल टू 0। तो d का सॉल्यूशन क्या है, 0 प्लस माइनस 4i, 0 प्लस माइनस 4i। इसके बाद में जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू ई रेस टू 0x c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। ओके, तो यानी क्या होगा, c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। कॉल दिस एज स्टार इक्वेशन। अब कंडीशन जो दी है वो हम पुट करेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या दी है, अच्छा डेरिवेटिव लेने के बाद ही कंडीशन डाली जा सकती है, तो मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, उसके बाद में कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन पुट नहीं किया जा सकता, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, c1 cos 4x, c1 एज इट इज, cos 4x का डेरिवेटिव माइनस साइन 4x, और 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा, प्लस c2 साइन का डेरिवेटिव cos 4x और 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा। तो इसको अच्छे से अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है ये 4 इंटू दिस माइनस साइन, माइनस 4 c1 साइन 4x प्लस 4 c2 cos 4x, ऐसा आंसर आएगा dy बाय dx का। लेट मी कॉल दिस एज डबल स्टार इक्वेशन। अब कंडीशन जो गिवन है वो हम डालते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या गिवन है, dy बाई dx की जो वैल्यू है वो 1 है एट x इक्वल टू 0। दैट इज dy बाई dx की वैल्यू 1 है एट x इक्वल टू 0, ऐसा इसका मीनिंग है। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन डबल स्टार इक्वेशन। तो डबल स्टार इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे, dy बाई dx का वैल्यू क्या पुट करना है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 4 c1 साइन x की वैल्यू जैसे ही 0 डाली, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, प्लस 4 c2 cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर कैसे आएगा, 1 इक्वल टू माइनस 4 c1 साइन 0, इसका आंसर तो 0 आएगा, प्लस 4 c2 cos 0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 4 c2 इक्वल टू 1 आ गया, c2 का आंसर क्या आ गया, 1/4। c2's वैल्यू इज 1/4। इसके बाद में अब c2 का वैल्यू 1/4 आ गया है, तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन डबल स्टार इक्वेशन। डबल स्टार इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो dy बाई dx का आंसर क्या आ गया, माइनस 4 c1 साइन 4x। यहाँ पे c2 की जगह पे 1/4 जब डालेंगे, 1/4 इंटू 4 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, cos 4x, है ना। अब क्या करेंगे, इसको ट्रिपल स्टार इक्वेशन बोल दो। ओके, कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं।
कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? dy by dx एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 माइनस 1, ओ सॉरी, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 1, दैट इज dy by dx का वैल्यू आप लीजिए -1 एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसा उनका कहना है। तो इसको हम पुट कर देंगे ट्रिपल स्टार इक्वेशन में। तो ये कैसे आएगा? dy by dx का वैल्यू -1 लीजिए, -4 c1 साइन 4 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा? साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इधर डालोगे तो प्लस कॉस 2 पाई। अब जानते हो साइन 2 पाई का आंसर क्या होता है? 0। साइन 2 पाई का आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे आ गया -1 इक्वल टू 0 प्लस कॉस 2 पाई। तो रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है? रिजल्ट क्या मिल रहा है? -1 इक्वल टू कॉस 2 पाई, बट इट इज नॉट पॉसिबल। कॉस 2 पाई क्या रहता है? कॉस 2 पाई क्या रहता है? +1 और रहता है। -1 इक्वल टू क्या आ रहा है यानी आंसर? -1 इक्वल टू +1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? cos 2 पाई का आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पे -1 इक्वल टू +1 आया, विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, तो जब पुट किया, मैं फिर से बताता हूं, dy by dx का वैल्यू -1 -4 c1, x की जगह पे पाई बाई 2 डाला तो साइन 2 पाई होगा, x की जगह पे पाई बाई 2 डाला तो cos 2 पाई होगा। साइन 2 पाई आप जानते हो 0, तो 0 इंटू -4 c1 0 आता है, और cos 2 पाई जो है उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो -1 इक्वल टू 1 ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। Consider the differential equation t square minus 81 dy by dt phi ty sin t with y of 1 equal to 2 pi. There exists a unique solution for this differential equation when t belongs to the interval. Which of the interval is correct? ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। गिवन क्या है? t स्क्वायर माइनस 81 dy by dt प्लस फाई टी वाई इक्वल टू साइन टी, ये गिवन है। अब यहां पे मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 81 थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी प्लस फाई टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 81 y इज इक्वल टू साइन टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 81। तो इसको मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर विथ dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसके साथ। तो कंपेयर करने के बाद p का सॉल्यूशन क्या आया? p इज व्हाट? इट इज फाई टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 81, और q क्या आएगा? इट इज साइन टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 81। p और q दोनों आ गए। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है बोलो? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dt, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है? फाई टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 dt। अब इंटीग्रेशन लेना है तो ये फाई कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकालो, अंदर रहेगा t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 81 dt। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन लेने के लिए टी स्क्वायर माइनस 81 का डेरिवेटिव ऊपर होना जरूरी है। टी स्क्वायर माइनस 81 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t, तो ऊपर 2t नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूं? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, ताकि मैं एडजस्ट कर पाऊं इसको इंटीग्रेशन के लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 81। अब नेक्स्ट क्या करोगे? लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 81 एज इट इज 5/2 ऊपर चला जाएगा।
अब ये तो आप जानते हो, e रेस टू लॉग समथिंग इज समथिंग एज इट इज, तो टी स्क्वायर माइनस 81 रेस टू 5/2 इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे आता है, बोलो बोलो। इट इज y फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q dt प्लस c। तो y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिख देता हूं टी स्क्वायर माइनस 81 रेस टू 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पे कौन रहेगा, साइन t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 81 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब टी स्क्वायर माइनस 81 रेस टू 5/2 dt प्लस c डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस नहीं बस प्लस c, सही है। ओके अब थ्रू आउट डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 81 रेस टू 5/2 थ्रू आउट डिवाइड करो, तो y इक्वल टू क्या होगा बोलो, इट इज साइन t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 81 एज इट इज। अरे भाई ये टी स्क्वायर माइनस 81 रेस टू 5/2 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या प्लस c1 डिवाइडेड बाय प्लस c डिवाइडेड बाय, बोलते भी नहीं 81 रेस टू 5/2। ये रेस टू दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों को, मैं फिर से लिखता हूं प्लस c डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 81 रेस टू 5/2। अब ध्यान से सुनो, मुझे अगर सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो t का वैल्यू ऐसा क्या डालूं जिसके लिए सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, तो t का वैल्यू फॉर t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू -9 अगर मैं डालूं 9 डालूं तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 81 0 एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, बराबर है। तो फॉर t इक्वल टू 9 एंड और t इक्वल टू -9 देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, there exist no solution, okay। so +9 और -9 नहीं चलेगा, +9 और -9 नहीं चलेगा। तो देखो पहला जो इंटरवल है -2 और 2 इसमें 9 आता है क्या, नहीं, तो ये सही है। -9 और +9 -10 और 10 के बीच में आते हैं क्या, हाँ आते हैं, तो ये नहीं चलेगा। -10 और 2 के बीच में कौन आता है, -9 आता है, तो ये भी नहीं चलेगा। 0 और 10 के बीच में कौन आता है, 9 आता है, तो ये भी नहीं चलेगा। सो ओनली इंटरवल फॉर विच we will get solution is -2, क्योंकि इस इंटरवल में 9 और -9 दोनों भी नहीं आते, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।